गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे हैं, भले चंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, क्या काम करता है, किसके लिए काम करता है, ये सारा चीज जानेंगे और उसके साथ साथ इसका अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन मोटिव अकाउंटिंग कैसे होता है, इसके बारे में हमें जानना है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है ये, और इससे लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछते ही हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस तो रखता ही है, साथ ही साथ नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। देखो, जैसे हम लोग क्लास 11th तक जितने भी सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी प्रॉफिट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातचीत किए, क्लास 12 में टोटली डिफरेंस है। पहले हमें पढ़ना है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फिर पढ़ना है पार्टनरशिप, उसके बाद पढ़ना है कंपनी के बारे में। तो वहां पे क्लास 11 तक बेसिक चीजें हमने पढ़ा है और उसके साथ साथ सोल ट्रेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके अलावा इसके और स्पेसिफिक कुछ फंड है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता है, और अगर प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता है तो फिर ये करता क्या है? ये करता है वेलफेयर, सोसाइटी को, समाज को ठीक करने का काम करता है, यानी फ्री में सर्विसेज, समाज को फ्री में सर्विसेज देने का काम करता है। इसीलिए नाम इसका है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो भी पैसे आते हैं इसके पास, उसका लेन देन, जो भी खर्चे करते हैं उसको कैसे देख रेख किया जाता है, किस तरह से इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, और फंड आने के जरिए क्या क्या है, किसको बैलेंस शीट में लिखेगी, किसको कहाँ पे लिखेगी। अब देखो, जैसे ही हम बात कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, इसका मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे क्या बनाएगा, इसका क्या कोई स्पेशल एंट्री आते हैं? तो ये सारा चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, और इस चीज को ही सीखना है हमें, बस और कुछ नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। फटाफट से लिखना शुरू करो। इसको प्यार से ना एनपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यार से? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट में हम लोग एनपीओ बोलते हैं। ठीक है, लिखिएगा एनपीओ मीन्स, जब जब एनपीओ लिख रहे हैं आपको समझना है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिखा हूं मैंने। एनपीओ मीन्स दोज एंटिटीज whose objective is not to earn, not कैपिटल लिख देते हैं, his objective not to earn profits but to attain their definite goals. Definite goals. Such organization have objective to serve society at large. लार्ज ना, सामाजिक कार्य हो गया, ये सामाजिक कार्य में ली है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ एनपीओ। इसके एग्जाम्पल कौन है? बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। जितने सारे स्कूल्स आपको जो पैसे फी नहीं लेता है, ये बहुत मिनिमम फी लेता है, वो सारे के सारे, यानी जितने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो सब हो गए, क्या कहे जाएंगे? एनपीओ कहे जाएंगे। हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट का, क्लब, ये सारे के सारे
क्या कहलाएंगे, एनपीओ कहलाएंगे। कुछ एक दो एग्जांपल लिख देते हैं जो बड़े बड़े से ऑर्गेनाइजेशन एनपीओज हैं, जैसे बिल एंड मेलिंडा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये अमेरिका की सबसे बड़ी एनजीओ है। अब बात करें इंडिया के बारे में, अजीम प्रेमजी, नाम सुने होंगे, P&G, इसका एडवर्टीजमेंट आता है P&G करके, एजुकेशन ट्रस्ट। उसके अलावा अगर हम लोग अपने फील्ड में बात करें तो ICAI हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एंड एनी अदर एजुकेशनल ट्रस्ट एंड हॉस्पिटल्स। अब एक शिफ्ट कर देते हैं, कोई भी क्लब जो आपके आसपास है वो सब के साथ। अब हम बात करेंगे कि एनपीओ अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं। इतना फटाफट से लिख लो, उसके आगे हम बात करते हैं। लिख लिया, इसको हटा देते हैं, आगे हम आगे बात करते हैं। NPO used fund-based accounting NPO used fund-based accounting on grant receipt. On grant receipt. Following aspects are to be covered. क्या क्या पढ़ने हैं हमें? एक तो पढ़ने हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और दूसरा पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। दूसरा क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, या फिर हम बोल सकते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? पहला आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको एक और नाम से जानते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटी, स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज नहीं एक्टिविटी। चलो सेकंड नंबर पॉइंट पे पढ़ना है फाइनल स्टेटमेंट में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और तीसरे नंबर पॉइंट पे पढ़ना है बैलेंस शीट। अब देखो, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है सर? आपने जब सोल ट्रेड पढ़ा था तो वहां पे एक बात पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद आ रहा है कुछ? क्लास 11th में आपने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है सर? तो आपने पढ़ा है कैश बुक।
ये देखो कैश बुक को ही हम रेसिप्टेंट पेमेंट बोल रहे हैं, लेकिन कैश बुक वहां पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता था, ये पीरियड वाइज होता है, यानी वहां पे डे टू डे रिकॉर्ड होता था, ये लमसम रिकॉर्ड कर लेता है रेसिप्टेंट पेमेंट को। कैश बुक भी रेसिप्टेंट पेमेंट को रिकॉर्ड करता था, चाहे तो वो कैश पेमेंट हो या कैश रिसिप्ट हो, है ना। उधारी को नहीं करता था। वैसे रिसिप्टेंट पेमेंट है, ये समरी ऑफ कैश बुक कहलाता है। डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और बैलेंस शीट, अब देखो वहां पे तो सर हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते थे, यहाँ पे भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बना रहे हैं, साथ ही साथ एक रेसिप्टेंट पेमेंट बना रहे हैं, उसके हेल्प से ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनता है। ऐसे तो जनरली ट्रायल बैलेंस ही बनता है, यहाँ पे भी ट्रायल बैलेंस रहेगा। उसके साथ साथ हमें और भी कुछ चर्चे करने हैं। चलो फटाफट से ये कर लो, उसके बाद हम बात करते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 ना हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ के बारे में। यहां तक फटाफट से कर लीजिए, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ के बारे में। लिखना, हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ। कैसे बनाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ, कॉन्सेप्ट नंबर 1। Final account of NPO includes income and expenditure account, receipts and payment account, and balance sheet। अब ये बैलेंस शीट जो है ना, वो दो तरह का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। देखो जिसमें कैपिटल फंड पता होगा उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट का रिक्वायरमेंट नहीं, जिसमें कैपिटल फंड नहीं होगा उसमें हमें बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। चलो लिखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट नोट्स है, अगर ये चीजें आपको समझ में आता है तभी आप कोई भी फाइनल अकाउंट बना पाओगे सही सही, चाहे तो वो 11th का हो, 12th का हो, कहीं का भी हो, किसी भी चैप्टर का हो। लिखिएगा, ऑल बैलेंसेस गिवन इन ट्रायल नहीं लिखो, टैलीड अकाउंट क्या लिखें, all balances given in tallied account should be posted once। क्या लिखे हैं, एक बार ही पोस्ट करना है, किसका, टैलीड अकाउंट का। टैलीड अकाउंट कहने का मतलब अगर आपको कैश बुक दिया हुआ है या कैश अकाउंट दिया हुआ है या फिर डेटर्स का अकाउंट है, क्रेडिटर्स का अकाउंट है, किसी का भी टैलीड है, यानी जिसका आपने अकाउंटिंग किया है, टैली हो गया है, डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर है, वो सारे के सारे एक बार लिखाएंगे। जो टैलीड नहीं है, जैसे ऑल एडजस्टमेंट्स, all adjustments should be adjusted twice। all adjustments adjusted twice। उसके बाद लिखिएगा, receipt and payment account should be
prepared only if required in question. Required in क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपको रखने हैं याद रखने का मतलब, जो टैलीड अकाउंट है उसको एक बार लिखेंगे, जो एडजस्टमेंट है उसको 2 बार लिखेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तभी बनाएंगे जब क्वेश्चन ने बोला है कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाओ, अदरवाइज छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे। ठीक है सर, लिखिएगा ये नोट नंबर 2। नोट, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, ये नोट है उसका। नोट एक ये हो गया, ये सेकंड नोट है। इफ एनपीओ हैज एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी then such trading activities should be reported in separated trading account. सेपरेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं? जैसे आपने बचपन में क्लास 11th में पढ़ा है, सेम टू सेम। देखो, एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं। अगर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो इसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक, जैसे आपने बनाता था। एक्सपेंसेस, अब जितने सारे खर्चे हैं, जैसे परचेज किया तो परचेज का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। सेल्स हुआ है तो उसको लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक है उसको लिख लो। इसका बैलेंसिंग, अगर प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट, लॉस आता है तो लॉस। जनरली हम लोग बिजनेस किए हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, तो हम सिर्फ प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहे हैं, लॉसेस को नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट दिखाए हैं, लॉसेस को हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। दिख रहा है? अच्छा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा। अब ठीक है। यहाँ तक हो गया, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चल आगे चले, हटा इसको। याद रहेगा क्या क्या हमने लिखा है? हमने लिखा है कि अगर कोई टैलीड अकाउंट आता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय उसको एक जगह कहीं भी पोस्ट करेंगे। एक जगह कहीं भी पोस्ट करने का मतलब क्या? या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या फिर बैलेंस शीट, दोनों में से कहीं एक जगह जाएगा। अगर एसेट्स है तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, एक्सपेंसेस या इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, और अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उसको 2 जगह लिखेंगे, जैसे हमने पहले से करते आया वैसे ही करना है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखिए, 1 मिनट रुक जाओ, चेयर को थोड़ा याद कर लो, डिस्टर्ब हो रहा। अब इसका जो ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया उसका प्रॉफिट लॉस आता है तो उसको कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्या लिखवा दे? लिखवा दीजिए सर, लिखो, सच प्रॉफिट और लॉस will be transferred to income and expenditure account. Income and expenditure account. ठीक है, example of trading activity
कैन बी। देखो अब ट्रेडिंग एक्टिविटी किसको बोलेंगे, अब एनपीओ है, कोई भी एनपीओ है तो देखो किसी भी एनपीओ में, क्लब में या फिर कहीं भी एक कैंटीन होता है। तो कैंटीन में क्या होगा, सामान खरीदेगा उसके बाद बेचेगा, है ना। कैंटीन में क्या करता है, खाना देता है। या फिर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो क्या करेगा, स्पोर्ट्स क्लब है तो जिस तरह का स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म करा रहा है उसका स्पोर्ट्स मटेरियल लाएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल बेचेगा। तो ये सब चीजें क्या कहलाता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी कहलाता है। लिख लो फटाफट से, कैंटीन एग्जांपल में, कैंटीन, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स शॉप, और कुछ होगा। अगर कोई लाइब्रेरी है और बुक्स बेचता है तो बुक शॉप हो जाएगा, एक्सेट्रा। इसके अलावा अभी हम और कुछ बात नहीं करेंगे, फाइनल अकाउंट के बारे में और कुछ बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा और भी बड़े सारे बात है जो रेसिप्ट एंड पेमेंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे चर्चा करते चलेंगे। चलो बस इतना ही। आगे जो आगे का वीडियो है, देखो बड़ा वीडियो हो जाएगा तो तुम लोग को इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए छोटा छोटा वीडियो। अभी ये वाला वीडियो के बाद हम एक और वीडियो बना देते हैं जिसमें कंप्लीट रेसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट रेसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है सॉरी, उसके बारे में बात करते हैं। थैंक यू। एक बात और इंपॉर्टेंट सुनो, देखो हमारे चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं आ रहे क्यों, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा शेयर करोगे बेटर होगा। जो आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि नया वीडियो जाएगा तो आपको जरूर से मिल जाएगा। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।